बिलोटे, अरे झाड़न देना यार, झाड़न दे, यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये निठल्ली, आई एम बिल्लू द स्पाई है, हाँ? तो इज्जत से बात कर। बोल बिल्लू जी, वो झाड़न का कपड़ा मुझे दीजिए प्लीज। इधर आओ। बिलोटे, सच बात बताना, जब कभी तुम शीशा के सामने खड़ा होता है तो तुमको खुद को तुम्हारा इज्जत करने का मन करता है? नहीं ना? नहीं। जब बाबू क्या होता है ना कि धरती पर कुछ लोग जलील होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए ही पैदा होते हैं। तो जितना जल्दी तुम मान लेगा ना इस बात को, बेइज्जती में और भी ज्यादा मजा आएगा बिलोटे, समझा? बिल्लू जी, बिल्लू जी। निठल्ले चीते, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, संतों जी के बच्चे तुम्हें मामा और उसके पति को तू जीजा बुलाएगा। कितना घटिया बोल दिया। अरे बर्बाद कर देंगे तुमको। ऐसे तुम क्या बर्बाद? ऐसे कैसे बोलेगा? ये तो बोलेगा ना तुमको। अरे कलौटे, तुमको कान पकड़। ओ मैडम, आपको साफ करना है, कीजिए। ये क्या है मैडम? तब से हम सारा धूल झाड़ रहे हैं, हमारा हाथ का रंग झड़ गया लेकिन ये धूल नहीं झड़ पा रहा है मैडम। तो मैडम एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब छोटा मोटा काम भी हम क्यों कर रहे हैं मैडम? ये तो कोई भी कर सकता है ना। हम ना किसी को भी बाहर से बुला देंगे, वो आएगा और साफ सफाई करके चला जाएगा। हम बुला दे मैडम। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं चीते, तुम समझ रहे हो हमारी बात को? वो कैसे पेस्ट कंट्रोल के नाम पे हमारे थाने में घुस आए थे उर्मिला के पीछे। चलो सफाई करो। हेलो हेलो मैडम जी, हम कहाँ बोल रहे हैं कि जिन दो बदमाशों की आपको तलाश है ना, हमने उन दोनों को एकता नगर के गोदाम में जाते हुए देखा है। यही सही मौका है, पकड़ लीजिएगा वरना हाथ से निकल जाएंगे। चीते बिल्लू, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिला है हमको। तुम लोग हमारा बात सुनो। कोई भी कॉल है मिस मत करना, सारे कॉल उठाने हैं, ठीक है? एक कॉल हमें मैडम सर के कातिलों तक पहुंचा सकता है। हम जा रहे हैं और फिर आते हैं, उससे पहले तुम ध्यान रखना, हर एक कॉल उठाना है, समझ गए? ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। हाँ चलो। बहुत भारी रे तू, थोड़ा वजन कम कर। अरे कोई है? क्या हुआ? थोड़ा अर्जेंट है, बाथरूम जाने का है, लेडीज। हम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे अंदर मेरा बच्चा सो रहा है ना। ओह अच्छा, अभी जाने दो इनको। सा। पुष्पा जी, कोई मिला? मैं जीप लेकर आ गई। तो क्या हम जीप में करें? अरे पूछो तो सही, बाथरूम जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन बिना आवाज के जाना। हंगामा करके कौन जाता है? चलो उतारो हमें, उतारो। एक मिनट रुको। 100 रुपए। 100 रुपए? किस बात का? अंदर जाने के। अरे सोने का शौचालय है क्या? अंबानी आके दरवाजा खोलेगा? ये हमारा पर्सनल सार्वजनिक शौचालय है। यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक भी बाथरूम नहीं है। मार्केट की सारी औरतें इसीलिए यहाँ पर आती हैं। यही रेट है। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मंजूर है। दे दो ना 100 रुपए। अच्छा ठीक है, देती है। अच्छा रुको। अब क्या? पैसे ये ले पकड़, अभी जाने दे। हाँ चलिए। शांति। जी हाँ, हाँ जी, क्या? मैं शांति हूँ ना, बदली। ओह नहीं, वो हमें शांति मिली, बहुत सुकून मिला, वो हम ऐसे आ रहे थे। चलिए चलते हैं। हाँ। 1 मिनट मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको पहचान लिया। आप वही है ना, हसीना मैडम? आपने कुछ साल पहले महिला शौचालय की नींव रखी थी, उद्घाटन किया था, पर आज तक कोई शौचालय नहीं बनाया आपने। आपकी वजह से तो मेरा ये बाथरूम चल रहा है। अरे पति से ज्यादा कमाकर तो ये बाथरूम दे रहा है। भगवान आपका भला करे। अरे आप भी कितना जोर से बात कर रहे, देखो आपका बच्चा उठ गया। हाँ, आप लोग फिर आइएगा, सेवा का मौका दीजिएगा, ठीक है? नमस्ते। कैसी औरत है ये? हमने तो कान पकड़ लिया आज कि दोबारा ड्यूटी पर इतना पानी नहीं पिएंगे। और चाय भी। हाँ, चाय वाली। कभी कान पकड़ती है, कभी पेट पकड़ती है। चलो वापस थाने भी तो जाना है। शौचालय गया कहाँ? ओ माय गॉड, क्या है? इंडिया, हो जाओ तैयार। करना मत कुछ भी घोटाला, क्योंकि
शुक्र है सोनी सब का कि गुड नाइट इंडिया ऐसा सीरियल सोनी सब पे आ रहा है। हाँ, बाबू तुम्हारा वाहियात जोक से, तुम्हारा फालतू जोक से पीछा तो छूटा है कम से कम। इसीलिए अब सोनी सब पे 31 जनवरी से हर रात 10:30 बजे सोमवार से शनिवार आ रहा है एक बेहतरीन शो, गुड नाइट इंडिया। पूरे दिन के थकान के बाद से आदमी आराम से सोएगा ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आदमी के दिन का शुरुआत ही हंसते खिलखिलाते होना चाहिए, सबके दिन का अंत भी तो हंसते खिलखिलाते होना चाहिए ना। अब तो हमारा नाइट ही गुड होने वाला है बिलटे। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। सर इसे बहुत दिन बाद आप महिला पुलिस थाना में आए हैं सर, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद चितेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी। वैसे करिश्मा सिंह कहाँ है? अब वो आपके आने से पहले ही निकल गए। वो उनको लीड मिला ना, इनको नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। जी जी। आपको कोई लीड नहीं मिली? नहीं, मुझे अभी तक कोई लीड नहीं मिला सर। वैसे ये जो है हमारी गाड़ी की चाबी है जो बाहर खड़ी है, और आप काफी समझदार हैं, आप पता है आपको क्या करना है। हाँ हाँ सर, दीजिए, साफ कर देता हूँ सर, प्लीज रिलीव मी। स्टार्ट। थैंक यू सर। ए बाबा, हम यहीं बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। सर सर यहाँ पर ना हम थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं सर, आप मैडम सर के केबिन में बैठकर प्रतीक्षा कीजिए ना। हम बदनमो को बोलते हैं, चाय पहुंचाएगा आपको सर। हेलो मैडम जी, हम कहा बोल रहे हैं कि जिन दो बदमाशों की आपको तलाश है ना, हमने उन दोनों को एकता नगर के गोदाम में जाते हुए देखा है। यही सही मौका है, पकड़ लीजिएगा वरना हाथ से निकल जाएंगे। हमें माफ करिएगा करिश्मा सिंह, हमें आपको गुमराह करना पड़ा। हार्ड डिस्क हसीना मलिक के कैबिन में होगा, अब हम उसे हासिल कर लेंगे। हमने जो आपका दिल दुखाया उसका बदला आपने हमसे हमेशा के लिए दूर जाकर लिया हसीना जी। हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप नहीं हो हमारे बीच। अनु भैया, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। बताइए हमको, हम आपका मदद करते हैं। नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं ना, हम कुछ नहीं ढूंढ रहे थे। दरअसल जब हसीना जी के कैबिन में आए तो उस दुख का अपराध बोध थोड़ा बढ़ गया। नहीं भैया, आपने वो मजबूरी में किया था, वो आपका मर्जी नहीं था। नहीं बहना, कोई भी वजह किसी मासूम का दिल दुखाने के पाप को कम नहीं कर सकता। गुनहगार तो हम हैं ही हसीना जी के। इस योग्य तो नहीं, लेकिन ये सोचा था कि कभी उनसे भेंट होगी तो अवश्य क्षमा मांगने का प्रयास करेंगे उनसे। इसलिए यहाँ उनके एहसास से माफी मांगकर अपने मन का बोझ हल्का करने आए थे। बोझ तो हम भी लेकर चल रहे हैं ना भैया। आज इतना समय हो गया मैडम सर को गए हुए, और हम उनके कातिलों तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन हम पहुंचेंगे और ना टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे उन लोगों का। ऐसा टुकड़ा करेंगे ना कि उनका अंतिम संस्कार भी टुकड़ा में होगा। देखना भैया, हमारे अंदर जो ये तेजाब है ना, ये तभी शांत होगा जब हम उनका राख देखेंगे अपनी आंखों के सामने। पर आप ये सब कैसे करेंगी बहना? हमें पता चल गया भैया, वो चीज जिसके वजह से उन्होंने मैडम सर का, वो चीज के बारे में हमें पता चल गया। वो चीज पता कहाँ है? वो एक मिनट भैया, ये जी इसी वक्त आप सरकारी दफ्तर चले जाइए और देखिए ये उर्मिला कौन से नया हंगामा मचाने के मूड में गई है वहाँ। हाँ बस हम बात करते हैं, ठीक है? हम बात करते हैं, आप घबराइए मत, ठीक है? हाँ अनु भैया, हमें एक जरूरी कॉल करना है। हम आते हैं वापस। हाँ, वैसे हम भी निकल रहे थे अभी। अच्छा, तो फिर आप रात को खाने पे मिल रहे हैं ना? वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप अपनी ड्यूटी तो निभाइए। जय हिंद। जी जय हिंद। करिश्मा सिंह की बातों से लग रहा है कि अब इन्हें भी डिस्क के बारे में पता चल चुका है। इतने सारे सवाल, जवाब किसी एक का भी नहीं। एक ही है जिसके जरिए इन सारे सवालों के जवाब तक पहुंचा जा सकता है, उर्मिला महादेव मात्रे।
मैं क्या बोल मत कर। हाँ चटक संदी बोल। अम्मा तुम काहे इतना उतावली हो रही हो मैडम सर का नाम साफ करने के लिए? हाँ समझाओगे हमको? मैं नाम साफ करने के लिए नहीं आई, मैं इधर तेरा मैडम सर का छवि साफ करने के लिए आई। तेरे को मालूम क्या, कुछ साल पहले तेरी मैडम ने वो लाल चौक में एक शौचालय का उद्घाटन किया था। उद्घाटन हो गया, शौचालय कभी बना ही नहीं। उधर के लोगों से मैं बात करके आई। मालूम क्या तेरे को, लेडीज लोग को कितना तकलीफ होता है। मेरे को उनका दर्द समझ में आता है रे, मेरा रेकड़ी है। इसके लिए मैं इधर पता करने की आई है कि काय के लिए वो टॉयलेट अभी तक बना नहीं। कर लगा, अभी करने दे मेरे को मेरा काम। तेरी मदद कर रही है मैं। ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो हमारी। तुम्हें याद रहे कि तुम उर्मिला महादेव म्हात्रे नहीं हो, तुम SHO हसीना मलिक हो, ये मत भूलना। समझ गई? जी ठीक है, हम याद रखेंगे। और कुछ? ठीक है। हाँ भाई, इधर का इंचार्ज कौन है? उधर है, अभी आएंगे मैडम। इधर है मैडम, आइए। थैंक यू। नमस्कार, हमें श्रीधर शुक्ला। बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ साल पहले लाल चौक का जो लेडीज मार्केट है, हमने एक लेडीज टॉयलेट का उद्घाटन किया था। टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट किधर है मतलब? अरे कोई बिल्ली थोड़े है मैडम जो भाग जाएगा। जहाँ होना चाहिए वहीं होगा। नहीं है वहाँ टॉयलेट, इसीलिए पूछ रहे हैं। आपको दृष्टि भ्रम हुआ होगा, जाके ठीक से देखिए, टॉयलेट वहीं होगा। अब मैं करती हूँ बात। आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ सुई थोड़ी ना ढूंढनी है हमें कि हम जाके ढूंढ ले अच्छे से। टॉयलेट की बात कर रहे हैं, हमने खुद जाके चेक किया, टॉयलेट वहाँ नहीं है। असंभव। कोई बात नहीं, हम अभी अपने ऑडिटर से चेक करते हैं। एक मिनट। नमस्कार, मैं ऑडिटर SS आपकी सेवा में तत्पर। देखिए मैडम, आप लोग ना मेरे साहब को बेकार में परेशान कर रही हैं। टॉयलेट बना, आपके उद्घाटन के 10 महीने बाद ही बन के तैयार हो गया था और हमारे पास पूरे दस्तावेज भी मौजूद हैं। आप एक सेकंड, लेजर लाना भाई। ये सरकारी ऑफिस है या कोई दिमाग का अस्पताल है रे? हाँ आप रुकिए प्लीज। पूरा हिसाब किताब वाला लेजर आप ओपन करके खुद ही देख लीजिए। पेज नंबर 42, कॉन्ट्रैक्टर का साइन भी है। चलिए मैडम सर, जाके उस फर्जी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। हाँ हाँ चल चल, फट रही है मेरी। रुकिए, रुकिएगा। कहाँ गया ये? क्या हो रहा है इधर? सब ऐसे ही है क्या? हाँ नमस्कार, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टर से मिलना था ना? हम ही हैं कॉन्ट्रैक्टर SS, जिसने वो महिला शौचालय बनवाया था। आप लोगों की सारी दुविधाएं अभी खत्म किए देता हूँ। आइए आइए। ये देखिए, ये लाल चौक, ये रहा लेडीज मार्केट और ये है लेडीज टॉयलेट। मुझे चश्मा और बिना चश्मा कैसे भी देखूं ना, साफ साफ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। कैसे कह सकती हैं आपके टॉयलेट नहीं बना? अरे बिल्ली नहीं है मैडम जो भाग जाएगा। ये बात सही है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। ये अंटा नहीं नहीं, अफसर भी यही है, कॉन्ट्रैक्टर भी यही है, सब कुछ यही है, तो फिर कैसे बनेगा टॉयलेट? तो आप हसीना मलिक है। अरे छोड़ना, पूरे देश का दही बना के रखा है तुम जैसे भ्रष्टाचारी लोगों ने। गरीब लोग का तो खून चूस के रखा है। कभी सोचा एक बार के लिए कि मार्केट लोग में वो औरत लोग की क्या हालत होती रहेगी? बना है ना तूने टॉयलेट, बना है ना? हाँ। रुक एक सेकंड,
कल सुबह 10 बजे इस टॉयलेट के साथ मेरे को तेरा फोटो चाहिए। वो फोटो मैं पूरे सोशल मीडिया पे डालूंगी और अगर तू नहीं आया ना कल सुबह तो मैं आएगी इधर। मैं आएगी ना तो तेरे को बहुत भारी पड़ेगा, लिख के ले ले। हसीना, चल। ये देखो इधर जाले छोटे हैं, साफ नहीं। चीता चतुर्वेदी, चिकने, मैं क्या बोलती है, ये मेरे केबिन में कोई गया था क्या? हम लोगों का मालूम कौन गया था, हम लोग तो यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे। हाँ। ए टकले कौवे, तू गया था ना, सच्ची बोल। ये ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आएगा? गजब, डायन भी 7 घर छोड़कर तब वार करती है। आप तो अपने घर के आदमी पर शक कर रही हैं। ये क्यों जाएगा? तो फिर तू गया था क्या मेरी याद में मेरे केबिन में? गजब करती। अनुभव सर आए थे, वहीं वहां पर बैठकर करिश्मा मैडम का इंतजार कर रहे थे। आप तो एकदम चल चाय पी ले। अरे यार, इसका मतलब अनुभव सर यहाँ डिश ढूंढने आए थे। कहीं बख्शी सर ठीक तो नहीं? हमारी आंखों पर पड़ा भरोसे का पर्दा हमें सच्चाई देखने से रोक तो नहीं रहा? तो अभी पता चल जाएगा कि हमारे केबिन में ये क्या कर रहे थे। बहुत प्रयास किया था खुद को रोकने का, पर सीने पे इतना ज्यादा बोझ लेकर कब तक घूमता रहता। तो सोचा आज उसे हल्का कर दिया जाए। क्या पता कहीं आप तक ये हमारा संदेश पहुंच जाए। क्या पता आप कहीं से हमें देख रही हो। हसीना जी, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अचानक आपको यूं छोड़कर चला जाना और फिर से अचानक यूं आपके जीवन में वापस आ जाना किसी भी दृष्टिकोण से क्षमा के योग्य नहीं है। पर हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं हसीना जी कि जितनी भी बार हमने आपका दिल दुखाया उतनी ही बार हम भी उसी दर्द से गुजरे हैं। हमने भी वही सहा है जो आपने सहा है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि आपका दर्द आपकी आंखों का पानी कह देता था और एक हम है कि अपना दर्द खुद से भी नहीं कह सके। फिर भी अगर आप हमें देख रही हैं या सुन रही हैं तो हमारी ये विवशता पर समझकर अगर आप हमें थोड़ा सा भी क्षमा कर देंगी तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा हसीना जी। हाँ अनुभव सर, बोला क्या काम है आपको उर्मिला से? आपको कैसे पता हमने कॉल किया है? हमारा नंबर आपके पास आया कैसे? अरे क्या साहब, तुम भी ना अभी अगर मेरे को हसीना मलिक की एक्टिंग करने को बोला है तो उसका फोन भी दिया होगा ना, तो उसी का फोन है ये और उस पर तुम्हारा नंबर लिखा हुआ गया नाम के साथ, इसके लिए मालूम मेरे को। बोलो क्या हुआ? वो दरअसल उस दिन आपको हसीना जी समझकर हम बहुत कुछ भूल गए, इसलिए क्षमा मांगने के लिए कॉल किया था। अच्छा वो उसका कोई बात ना रही। क्या है ना कि सच्ची बोलूं तो आज तक किसी ऐसे तुम्हारे जैसे हैंडसम आदमी ने मेरे से इतना अच्छे से इतना प्यार से बात किया नहीं है। बस उसी के लिए हम आज सुबह थाने आए थे, लेकिन आप वहां नहीं थी। ओह, तो इसलिए सुबह आए थे। अच्छा हाँ, वो मेरे को कुछ काम था तो इसके लिए मैं बाहर गई थी। अरे तुमको पहले बोलने का था ना, तुम जिधर बोलते मैं आ जाती। ले दोबारा कभी तुमको फोन करने का हो तो करो, बिंदास, टेंशन नहीं। जी धन्यवाद। ये क्या हो रहा है? हमारा मन मान क्यों नहीं रहा है कि हसीना नहीं है? तो फिर इसके पास हमारा फोन नंबर कहां से आया? पता लगाना होगा।
हमारा दिल क्यों कह रहा है कि अनुभव सर वो नहीं हो सकते जो बख्शी सर कह रहे हैं। आइए आइए, सामने आइए, हमारे सामने आइए। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उन खास मेहमान से जिन्होंने कहा था कि उन्होंने यहाँ पर शौचालय बनवाया है। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर श्रीधर शुक्ला का। जी, तो जैसा कि आपने हमसे कहा था कि आपने शौचालय बनवाया है, ये रही वो जगह। कहाँ है शौचालय? अरे ये कहाँ गया? अरे यही तो था, कल तक यही था। हमने खुद खड़े होके बनवाया था भाई, कहाँ गया? क्या चूरन समझे हो क्या हमको? अगर कल तक यही था तो कहाँ का? हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। हम सच कर रहे हैं मैडम, टॉयलेट यही था, हमने खुद बनवाया था। 4 पतरा ऊपर, उसके बाद नीचे बांस बल्ली 4, एकदम मजबूत, भरोसेमंद, टिकाऊ मैडम। बड़े बड़े बारिश में, तूफान में भी नहीं हिलने वाला। मतलब सारे मटेरियल के गुणवत्ता का जांच हमने स्वयं से किया था, पूरा निरीक्षण किया था मैडम। अब यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगवाया था, महिला शौचालय। देखिए अभी भी साइन बोर्ड है, यहाँ पे ये भी लिखवाया था, ओनली फॉर लेडीज। तो ओनली फॉर लेडीज भी गायब है, टॉयलेट भी गायब है मैडम। अच्छा, आप लोग को यकीन नहीं आ रहा ना? एक सेकेंड। अरे भाई साहब, हाँ, आप दोनों सुनिएगा, सुनिएगा। भाई साहब, हम क्या कर रहे हैं? आप दोनों यहीं के रहने वाले हैं ना? हाँ। मतलब लोकल बाशिंदे हैं? हाँ। आप ये बताइए कि यहाँ पे कोई लेडीज टॉयलेट हुआ करता था? हाँ जी, था तो सही।